मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु का दास फिर से मैं प्रभु का एक नया संदेश और नया सुसमाचार आप सबों को बीच में फिर से लेके उपस्थित होया हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ परमेश्वर है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का टॉपिक हमारा यही है कि आप अकेले नहीं हैं। आइए इसी के विषय में हम बात करेंगे और हमें प्रभु को वचन से हम देखेंगे कि हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि ये वचन को शुरू से लेकर अंत तक समझिए, ताकि इस वचन के द्वारा आप सबों को जीवन में बहुत तरह से प्रभु आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए वचन शुरू करता हूँ कि मत्ती 4 अध्याय उसका 1 पद में हम देखेंगे प्रभु का वचन हमें क्या सिखाती है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसे की परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसको भूख लगी। तब परखने वालों ने पास आकर उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह जब उनको पवित्र आत्मा उसके ऊपर नहीं उतरी थी, उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था, उस टाइम यरदन के पास भटक रहे थे, तो उससे शैतान इब्लीस ने उनसे परीक्षा लिया। तो उसने बोला कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल दे कि वह रोटी बन जाए। तो आगे प्रभु ने क्या जवाब दिया, आइए मैं प्रभु का वचन से देखते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे भाई बहनों, तो प्रभु का वचन हमें सिखाती है इंसान केवल रोटी से ही नहीं जिंदा रह सकता। परमेश्वर का एक एक वचन जो है वह हमारे लिए रोटी है। यस मेरे भाई, वो जीवन की रोटी है। ये रोटी तो हम खाते हैं, वापस भूख लगता है, पर हमारा प्रभु का वचन जो है जीवन की रोटी, वो जीवन देती है। सो इस वचन से, इस रोटी से हमें कभी वापस भूख प्यास नहीं लगती, और वह वचन हमें अंदर में घुस के और रह जाती है और निकलती नहीं। और वो रोटी जो हम खाते हैं वह हमारे संडास के द्वारा निकल जाता है, वापस हमको भूख लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं आज आगे वचन से देखेंगे। जब इब्लीस ने पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोड़े पर खड़ा कर दिया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव से पत्थर से ठेस लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या उत्तर दिया, आइए मैं आगे वचन से देखेंगे। और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु ने उससे कहा, वह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर को परीक्षा न कर। फिर इब्लीस ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसको कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम कर तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर क्या देते हैं, आइए मैं प्रभु का वचन से देखेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम
कर और केवल उसी को उपासना कर, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे पे भाई बहनों, सो हम पवित्र वचन से सीखे हैं कि हमारे संग में परमेश्वर है। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। तो आप समझिए कि परमेश्वर है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में हर एक बातें सच लिखी गई हुई है, अनर्थ कभी नहीं गढ़ा गया हुआ है। पवित्र शास्त्र में हर पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यस मेरे भाई बहनों, सो परमेश्वर का वचन जीवत प्रबल है और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन पे अटल रहा, क्योंकि उसने समझा कि हमारे संग में कोई है। प्रेज द लॉर्ड। आइए दूसरा वचन से देखेंगे हम यूहन्ना 14 अध्याय उसका 2 और 3 पद में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यस मेरे भाई बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह उसने पिता के ऊपर भरोसा रखा है, क्योंकि उसका पिता सच्चा है। यीशु मसीह अपने विश्वास के द्वारा पिता को समझते कि हमारे संग में हमेशा पिता है। इसलिए हमसे और आपसे बोले हैं कि मैं पिता के पास जाता हूँ वहाँ पे जगह तैयार करने के लिए। अगर वहाँ पे जगह नहीं रहता तो मैं तुमको ऐसा नहीं कहता, क्योंकि वहाँ जाता हूँ जगह तैयार करने की, जहाँ तुम रहो मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यस मेरे भाई बहनों, अगर वहाँ पर जगह नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता। इसलिए हमारा परमेश्वर हमारे साथ संग है हमेशा, क्योंकि एक हमारा प्रभु का वर्शिप में भी कहा गया है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे पे हमारे संग संग है परमेश्वर। ऐसा मत सोचिए कि हम अकेले हैं, हमारे साथ परमेश्वर है। आइए मैं तीसरा वचन से देखेंगे यशाया उसका 40 अध्याय उसका 31 पद में हम देखेंगे। यस मेरे बहनों, 40 अध्याय उसका 31 पद में हमें प्रभु का वचन क्या सिखाती है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ते और शर्मित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। यस मेरे बहनों, जो यहोवा पे भरोसा रखता है उनका बाट जो होते हैं वो कभी शर्मिंदगी नहीं होता है, वो कभी थकित नहीं होता है। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताती है कि परमेश्वर हमारे संग है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहती है, परंतु जो यहोवा की बाट जो होती है, बाट जो होती है कि मतलब है जो परमेश्वर को इंतजार करते हैं, वो अपना मन में विश्वास कर चुका परमेश्वर है, वो बाट जो होती है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकावों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होगा। प्रेज द लॉर्ड। जो यहोवा को ऊपर भरोसा रखता है वह कभी थकित न होगा, श्रमित न होगा, वह नया बल प्राप्त करते जाएगा। हमारा जो जीवन है वो बदलता चला जाएगा, बदलता चला जाएगा। हमारे अंदर नया जुनून, नया ताकत, नया बल देगा परमेश्वर, क्योंकि हमने परमेश्वर पे ऊपर भरोसा रखे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए अंतिम और आखिरी हमारा जो है परमेश्वर के वचन से देखेंगे 2 पतरस 3 अध्याय उसका 8 पद में। यस मेरे भाई बहनों,
हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे, प्रभु को यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है, सभी उनके लिए संभव है। परमेश्वर के लिए जो हमारे लिए 1000 वर्ष है, उसके लिए परमेश्वर के लिए एक दिन का बराबर है, और जो हमारा 1000 वर्ष है परमेश्वर के एक दिन का बराबर है, और एक दिन वो 1000 वर्ष के बराबर है। प्रेज द लॉर्ड। इन वचन के द्वारा आप सबको, अगर आपने कुछ नए सीखे होंगे, इस वचन के द्वारा आप सबको जीवन में प्रभु बहुत ऐसे आशीष देने पाए। फिर हम मिलेंगे एक नया सुसमाचार, नए वचन के साथ। मैं प्रभु का दास आपसे मैं निवेदन करता हूँ, अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।